महिष दानव मर्दिनी, काली है तू ही कपालिनी। हे माँ तू सृष्टि से जन करे, तू ही दानवों का दलन करे। दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती का स्वरूप है। कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाव है, तू ही धूप है। हे सर्वशक्ति नमस्तुते, तू ही योग भक्ति नमस्तुते, नमस्तुते 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 नमस्तुते। ईडी के साथ बदलते भारत की शान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high! LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। स्टार किसान घर, अन्नदाता किसान का होगा अपना मकान। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है स्टार किसान घर योजना। पाइए फार्म पर फार्म हाउस के निर्माण एवं वर्तमान फार्म हाउस के नवीकरण हेतु अधिकतम ऋण 50 लाख रुपए तक केवल 8.05% विशेष ब्याज दर प्रति वर्ष पर और 15 वर्षों की लंबी चुकौती अवधि के साथ। IT रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में हर त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम छत पर बागवानी। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन और हमारी छत पर बागवानी की पूरी टीम की ओर से सबसे पहले आप सभी दर्शकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपने आज के टेरेस गार्डनर्स के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी काम आ सकती हैं। कैसे? आज हम आपको बताएंगे कि अपने ही घर के पौधों से, पत्तों से और सीजनल फ्लावर्स से कैसे इस क्रिसमस के पावन पर्व पर आप सजा सकते हैं अपना घर। तो अभी देर नहीं हुई है, आइए जल्दी से रुक कर लेते हैं हमारी एक्सपर्ट का। क्रिसमस से हम लोग सीधा रिलेट करते हैं हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस, और चारों तरफ एक अजीब सा खुशी का माहौल हो जाता है और मन करता है कुछ सजाएं, कुछ संवारें। और गार्डनर होने से हमारे को एक फ़ायदा है कि हम अपने ही गार्डन से, अपने ही नेबरहुड के पेड़ों से, पत्तों से इतना कुछ कर सकते हैं सजाने के लिए कि आपको खुद को ताज्जुब होगा। क्रिसमस के मौके पर मैं आप सबके लिए कुछ ऐसी डिफरेंट तरीके की डेकोरेशंस लाई हूँ जो आप अपने ही घर से, अपने ही गार्डन से, फूलों से, पत्तों से कर सकते हैं और आप खुद इतनी खुशी होगी कि अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पत्तों से। अभी आपको मैं बताऊंगी कि बहुत आसानी से आप पत्तों को पेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप
कोई भी पोस्टर कलर्स आप ले लीजिए अपनी पसंद के, लेकिन क्रिसमस के रंग तो हरा, लाल और सफ़ेद ही होते हैं, तो फोकस उसी पे करिएगा। हरा इसलिए होता है क्योंकि हरे रंग से हमें लगता है कि ज़िंदगी चल रही है, और लाल रंग को क्रिश्चियंस जो हैं वो जीसस के ब्लड से रिलेट करते हैं, तो लाल रंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्रिसमस डेकोरेशंस के लिए। और सफ़ेद इसलिए क्योंकि क्रिसमस जो है वो विंटर्स में है और यूरोप की कंट्रीज़ में ज़्यादातर स्नोफॉल वगैरह होता है, तो सफ़ेद रंग वहाँ से आता है। पर्सनली मुझे गोल्डन कलर बहुत पसंद है, वो एकदम से किसी भी डेकोरेशंस में जान डाल देता है, चेयर अप कर देता है। तो मेरा फोकस अभी ग्रीन, रेड एंड गोल्डन पे है, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जल्दी से पत्तों को पेंट कर सकते हैं, ज़्यादा समय लगाए और देखने में भी सुंदर होते हैं। पहले हम करेंगे एक फ्रेश पत्ता पेंट। इसके लिए मैंने एक बड़का पत्ता लिया है, ये छोटा है, आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं। और जब भी आप पत्ते लें तो बल्कि कोशिश करिए कि वो असॉर्टेड साइज़ेस के हैं, छोटे बड़े, कुछ लंबे, कुछ ज़्यादा चौड़े, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं जब एक साथ मिलकर उनके बंच बनाए जाते हैं, या तोरण में भी टांगने पर भी वो सुंदर लगते हैं। इस पत्ते के ऊपर मेरा फोकस है 3 रंग, हरा, लाल और गोल्डन। आप अपनी उंगली लाल रंग में डिबोइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, आप सिर्फ उसके ऊपर पत्ते पे दूर दूर ऐसे डॉट्स लगा दीजिए। ये लाल डॉट्स जो हैं अब आप अपने हिसाब से देखिए, छोटा बड़ा, कई बार थोड़ा सा उसमें गैप भी रह जाता है, उसको रहने दीजिए, वो बड़ा नेचुरल सा लुक देता है। अब इसी में हम थोड़ा सा हरे रंग के डॉट्स डालेंगे, और उसके बाद फाइनल टच हम इसको गोल्डन से देंगे। और ध्यान रखिए ये थोड़ा सा समय लगता है इन कलर्स के सूखने में, तो आप इनको थोड़ा जल्दी मत करिएगा। अभी हमारा ग्रीन भी हो गया है, और हम इसको फाइनल देने के लिए अब थोड़ा सा गोल्डन कलर लगाएंगे। और आप चाहें तो इसकी एजेस को भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गोल्डन कलर से एनहेंस कर सकते हो। जब आपके डॉट्स पूरे हो जाएं गोल्डन से, उसके बाद आप दोबारा से गोल्डन कलर लीजिए और पत्ते को थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ के उसकी एजेस को भी गोल्डन कर दीजिए। इससे एकदम से उसका लुक जो है बहुत अच्छा लगने लगता है। खासतौर से जब आप उनको टांगते हो तो एक उनकी बाउंड्री गोल्डन ग्लिटर करती है। जब आप करेंगे तो थोड़ा केयरफुली करिएगा ताकि ये अच्छे से नीटली काम हो। और ज़रूरी नहीं है सारा एक जैसा आना चाहिए, एक नेचुरल लुक लगना चाहिए इसका। और आपका ये पत्ता अभी पेंट हो चुका है, लेकिन इसको सूखने में टाइम लगेगा, तो आप इसको कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ये 1 घंटा के लिए कोई इसको छुए ना या इसके साथ मिसहैंडल नहीं करे। अभी तो हमने पत्ते पेंट किए, उनके ऊपर उंगली से और रैंडमली एक उसको कोटिंग दिया। अभी मैं आपको पत्ते के ऊपर सेंटा क्लॉज पेंट करना सिखाऊंगी। आप इसमें अपने घर के बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, इतनी एक्साइटिंग एक्टिविटी होगी उनके लिए। अभी हम पत्ते के ऊपर सेंटा बनाएंगे। उसके लिए जो भी आप पत्ता लें उसकी शेप कुछ ऐसी हो कि वो एक नेचुरल सा, उसको हमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े उसके लिए। ये पत्ता है, इसमें मैंने जो उसका स्टेम वाला साइड है उसको ऊपर रखा है। और सबसे पहले हम वाइट पेंट से शुरू करेंगे बॉडी बनाते हुए। वाइट पेंट को हम अब ये आप या चाहें तो आप उसको कहीं गूगल करके भी एक देख सकते हैं, नहीं तो आपकी अपना थोड़ा अंदाजे से कि कितना हिस्सा बॉडी का होता है और कितना हिस्सा फेस का है, उस हिसाब से आप पूरी जो बॉडी का हिस्सा नीचे वाला है उसको वाइट पेंट कर दीजिए। और थोड़ा सा उसको राउंड सा रखिए ताकि वो एक आपको नेक का लुक देगा। देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप एक बारी जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कोई इतना एफर्ट नहीं है। पूरी बॉडी को आप पूरा वाइट पेंट कर लीजिए। ये आपको फेस का पूरा लुक देगा। ये समझ लीजिए अब सेंटा की पूरी दाढ़ी है। सेंटा की पूरी दाढ़ी इतनी, आप देखते होंगे जब सेंटा क्लॉज की आप पिक्चर्स देखते हैं तो उसकी दाढ़ी बहुत लंबी और वाइट होती है एकदम से। ये आपने उसका दाढ़ी का पोर्शन बना दीजिए है। उसके बाद आप रेड कलर लीजिए
और रेड कलर से उसका फेस बनाएंगे हम। जितना हिस्सा हमने ऊपर का छोड़ा था उसको हम पूरा रेड पेंट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि अभी इसका एक ऐसा लुक आ गया है कि जैसे सेंटा के मुंह की रेड मुंह है और उसके नीचे उसकी दाढ़ी है। इसके बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद हम पिंक कलर बना के थोड़ा सा रेड एंड वाइट मिक्स करके हम उसका फीचर्स दे सकते हैं, जिसमें नाक होगी और थोड़ा सा आईज चीक्स का पोर्शन होगा। तो अभी फेस सेंटा की दाढ़ी ड्राई हो चुकी है और उसकी कैप भी लगभग ड्राई होने को है, बट इन द मीन टाइम हम उसके फेस ड्रॉ करेंगे पिंक कलर से। उसके लिए हम फोकस करेंगे थोड़ा सा चीक्स बनाने में। और जब ये चीक्स का पोर्शन पिंक हो गया है तो अब हम एक छोटी सी उसकी नोज़ बनाएंगे, जो कि आप थोड़ा सा नोज़ का लुक दे इस तरीके से उसको पेंट कर दीजिए। अभी ये सेंटा का वो बन चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इसकी जो फेस है आईब्रोज को हम वाइट करेंगे। उसके लिए हम हल्का सा वाइट पेंट उस पे ऊपर डबल करेंगे ऐसे करके। और जब तक ये सूखेगा तब तक हम इनकी आँखों के लिए ब्लैक कलर को खोलते हैं और 2 डॉट्स हमें डालने हैं सिर्फ आइज़ बनाने के लिए। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसकी आईब्रोज के नीचे जो हमने अभी बनाई थी, हमने 2 आँखें बना दी हैं सेंटा की, और जो अभी थोड़ी देर में सूखने के बाद बस ऐसे लगेगा कि सेंटा आपके पास चलता हुआ आ रहा है। तो अभी हमारा सेंटा पेंट हो गया है। हमने पत्ते पेंट किए, सेंटा को पेंट किया पत्तों के ऊपर। पत्तों की डेकोरेशंस तो हो गई, हमने उससे अभी बंचेस भी बनाएंगे, तोरण भी बनाएंगे, और हम कुछ क्रिसमस ट्री है या कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हम आसानी से इंडोर ला सकते हैं। ग्रीन हमारा पूरा है, लेकिन उसको एनहेंस करने के लिए कैंडल्स की ही अपनी ही इम्पोर्टेंस है क्रिसमस सेलिब्रेशंस में। लाइट उन ग्लूमी डेज़ में जबकि बहुत ठंडी अंधेरी रातें होती थी, एक पॉजिटिविटी के लिए और होप के लिए कैंडल्स हमेशा से सजाई जाती हैं। लेकिन कैंडल्स को भी एक नया अवतार देने के लिए आज मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी, जो फिर से अपने ही गार्डन से आप कुछ फूल पत्ते तोड़कर कैंडल्स को भी सजा सकते हैं। अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप अपने फर्न्स ले लीजिए या कोई भी थ्रेडी लीव्स आपके गार्डन में हो उनको प्लग कर लीजिए। और अगर और कुछ नहीं है तो आप अपनी जो भी हर्ब्स हैं आपके गार्डन में आप उनके भी स्टेम्स काट के ला सकते हैं और कैंडल्स को इन्हेंस करते हैं। उसके लिए हमें फ्रेश फोलिएज चाहिए होगी थोड़ी सी, एक कलरफुल सा रिबन चाहिए होगा और एक रबर बैंड चाहिए होगा टू सिक्योर योर फोलिएज प्रॉपरली ऑन द कैंडल। ज़्यादा काम कुछ नहीं है, आप बस देखिए कितनी जल्दी से आप कैंडल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 कैंडल्स डेकोरेट करना सिखाऊंगी, एक तो फ्रेश फोलिएज के साथ और दूसरा ड्राई फ्लावर्स इन लीव्स के साथ। तो जो फ्रेश फोलिएज वाली है, जैसे मैंने आपको बताया, अपने गार्डन से आप कोई भी ऐसी फोलिएज लीजिएगा जो थोड़े लॉन्ग स्ट्रैंड्स हों, जिसके पतली लीव्स हों, क्योंकि बहुत बड़ा एक पत्ता होगा तो कैंडल के ऊपर उसका एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा जब मैं आपको अपनी फोलिएज दिखाऊंगी। कैंडल लीजिए, सबसे पहले कैंडल के ऊपर आप एक रबर बैंड चढ़ा लीजिए, क्योंकि हमें फोलिएज को सिक्योर करना है। टाई करने से पहले वो बहुत ज़रूरी है। आप इसकी हाइट डिसाइड कर लीजिए, आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। कई बार आप मिडिल में रिबन बांधना चाहते हैं, कई बार आप थोड़ा नीचे बांधना चाहते हैं। अपनी चॉइस के ऊपर देखते हुए मैं इस बार इसको मिडिल में करूँगी, सो दैट ये थोड़ा सा दोनों तरफ से सुंदर लगे। अब आप एक इस तरीके का पत्ता लीजिए और उसको अच्छे से रबर बैंड के अंदर डाल के सिक्योर कर लीजिए। इस तरीके से आप उसकी शेप देख लीजिए, आपको वो कहाँ तक, अगर ये ऊंचा है तो आप थोड़ा सा उसको काट के छोटा कर लीजिए।
इस तरीके से चारों तरफ से ये आपकी कैंडल जो है कवर हो जानी चाहिए। ये तो राउंड कैंडल है, आप इस तरीके की स्क्वायर कैंडल्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसा माहौल होता है तो ज़रा राउंड कैंडल्स का एक अपना ही अट्रैक्शन होता है। उसके बाद आप देखिए आपको कितने रिबन की ज़रूरत है। आप उसके चारों तरफ से टाई करेंगे और एक बो बांधेंगे। उस रबर बैंड के ऊपर टाई कर दीजिए ताकि आपका रबर बैंड छुप जाए, आपको रबर बैंड नहीं दिखाना है। तो इस तरीके से मैंने ये फर्न इसमें इस्तेमाल किया है और उसको रिबन से बांध दिए। उसी तरीके से आप ये जो ग्रीन ग्रास टाइप है, ये भी आप एस्पैरागस या कुछ आपके गार्डन से लेकर आप इसको भी फर्न की जगह टाई कर सकते हैं। वो उतना ही खूबसूरत लगता है और किसी भी रंग के रिबन से आप इसको टाई कर सकते हैं। और ये हमारी कैंडल्स क्रिसमस डेकोरेशंस के लिए रेडी हैं। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। दर्द भगाए हल्दी, घाव भराए हल्दी, किडनी लीवर फेफड़े सबको सुहाए हल्दी। दुनिया में पैठ जमाती भारत से निकली हल्दी। कृषि विशेष में इस बार देखिए हल्दी है हेल्दी, शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम छत पर बागवानी में बढ़ते हैं आगे। आज हमारा फोकस क्रिसमस डेकोरेशंस पे है, जो कि हमारे गार्डन से ही हैं। अभी तक हमने पत्ते सुखाए, फ्रेश पत्ते लिए, उनको पेंट किया, उसके बाद हमने कैंडल्स अपने पत्तों से डेकोरेट की। अब आपको मैं बताऊंगी कि आप कितनी आसानी से रीड्स भी बना सकते हैं, जो कि क्रिसमस सेलिब्रेशंस का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। और रीड्स एक तरीके का लाइफ लॉन्ग ब्लेसिंग्स मानी जाती हैं, जो कि लॉन्गेविटी के लिए और हेल्थ के लिए सिग्निफाई करती हैं। अब हम रीड्स कैसे बनाएंगे अपने फ्रेश फोलिएज से, देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट टेक्सचर्स के कुछ पत्ते अपने आपके गार्डन से, आपकी नेबरहुड ट्री से, जो भी थोड़े से 2-4 दिन चल सके। बहुत डेलिकेट मत लीजिएगा क्योंकि वो एक दिन में ही मुरझा जाएंगे। उसके अलावा हमें चाहिए कुछ रिंग्स, जो कि आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। और कई बारी अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी हुप्स पड़े हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने रिंग्स खुद भी बना सकते हैं। थोड़ी सी वायर्स ले लीजिए, उनको राउंड शेप करके उनको अच्छे से टाई कर दीजिए तो आपके रिंग्स रेडी हो जाएंगे। अब 2-3 तरीके के रीड्स मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको, लेकिन हैं सारे ही फ्रेश फोलिएज के साथ है। मेन सिग्निफिकेंस जो होता है, रीड आपके एंट्रेंस डोर पे लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हम क्रिसमस सेलिब्रेशंस और डेकोरेशंस को इंडोर लाए हुए हैं, तो वाई नॉट पुट सम स्मॉल और बिग रीड्स ऑन विंडोज़ और हैंगिंग ऑन योर वॉल्स, जस्ट टू ऐड फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस इन योर इंडोर स्पेस। छोटे रिंग के लिए ध्यान रखिएगा, आप हमेशा छोटे पत्ते लेंगे, क्योंकि एक बड़ा सा पत्ता अगर आप इसके ऊपर लगा देंगे तो आप खुद ही हंसेंगे कि ये मैं क्या डेकोरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जो मेरे पास अपना ग्रीन फर्न टाइप का फोलिएज है, उसको मैंने लेकर पहले मैं प्रेस करके देखूंगी कि कैसा लग रहा है देखने में। जब एक बारी मैं उस लुक से खुश हो जाऊंगी तो मैं इसको सिक्योर कर दूंगी। ये है मेरे पास कुछ, मेरे पास छोटे सफ़ेद फूल वाले कटिंग्स भी हैं, मैं वो भी लगाना चाहूँगी। और क्योंकि ये एक छोटा सा रिंग है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं भरना है। इसको हमें एक ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए हमारी डेकोरेशंस में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक बारी मैंने ये तय कर लिया है तो मैं इसको सिक्योर करने के लिए ये जो फ्लोरिस्ट वायर होती है, इन टुकड़ों का यूज़ कर रही हूँ। फ्लोरिस्ट वायर आसानी से मिल जाती है, आप इसके छोटे छोटे पीसेस काट के रख लीजिए और जो भी आपने अरेंजमेंट डिसाइड किया है उसको सिक्योर करिए इस वायर के साथ। अभी जैसे मैंने ये किया है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी है। एक हाथ से थंब से वायर को पकड़िए और दूसरे से इसकी स्टेम्स के ऊपर रिंग के साथ ट्विस्ट करते जाइए।
कुछ हो सकता है 2-4 पत्ते नीचे गिर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट जो है वो अच्छे से सिक्योर हो, ज़्यादा लटके नहीं, क्योंकि ये रिंग के साथ साथ जब चलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बहुत नीचे लटकेंगे तो उसका सारा पर्पस डिफीट हो जाता है। ये तो फ्रेश फोलिएज है, इसको इन्हेंस करने के लिए आप इसमें छोटी कलरफुल थर्मोबॉल्स भी लगा सकते हैं, कुछ बोज बना के टांग सकते हैं, और जो भी थोड़ा सा डेकोरेशन आपको लगता है जो क्रिसमस से रिलेटेड है उसको आसानी से कर सकते हैं। अभी एक साइड का हमने कर दिया है, इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरी साइड जो है, दूसरा आधा रिंग खाली है अभी, तो उसके लिए भी हम उसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। और अगर ये बहुत डल लग रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें और कलर के भी पत्ते ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए छोटा रिंग है तो आपको थोड़े छोटे पत्तों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पत्ते एस्थेटिकली सुंदर नहीं लगेंगे। इस तरीके से पकड़कर एक और टुकड़ा मैंने लिया है उसका फ्लोरिस्ट वायर का, और उससे मैं अब इसको सिक्योर करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से आप अच्छे से इसको बांधेंगे तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। एक और टुकड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वाली साइड जो है काफ़ी बची हुई है हमारी, और ये तार जो है बहुत आसानी से मोल्ड हो जाती है। बिल्कुल आपको लगेगा कि वायर है तो हार्ड होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अच्छे से मोल्ड हो जाती है इसके अंदर। अब ये हमारा अच्छे से पत्ते जो हैं सिक्योर हो चुके हैं। अगर आप देखिए तो जहाँ भी आपको लगता है थोड़ा सा वो है, तो आप आराम से दूसरी तार लेके उसको शुरू कर सकते हैं करना। ये तो हमारी एक छोटी सी मिनिएचर रीत बनी है। इसी बेसिस पे मैं भी आपको दिखाऊंगी कि एक बड़ी रीत आप कैसे बना सकते हैं। ये हमारी अच्छे से वायर सिक्योर हो चुकी है, अभी पत्ते भी सिक्योर हो गए हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा एनहेंस करेंगे कोई एक क्रिसमस डेकोर लगा के इसके अंदर। मेरे पास ये एक पॉम-पॉम बना हुआ है पहले का, तो मैं सोच रही हूँ पॉम-पॉम को ऐड कर दूँ तो इसमें कलर भी ऐड हो जाएगा और एक फीचर भी ऐड हो जाएगा। तो ये पॉम-पॉम जो है ये वुल का बना हुआ है, और अगर आपके पास ये ना हो कि कोई थर्मोबॉल है या कुछ और डेकोरेशन है जो थोड़ी क्रिसमसी लगती है आपको, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये ऐड कर दिया है इसमें, और इसको टांगने के लिए हम एक ग्रीन रिबन लेकर इसमें लूप डालकर इसको हैंगिंग रेडी कर देंगे, और हमारा छोटा सा एक मिनिएचर रीत इज़ रेडी इन एन जिफी। ये हमारा एक रीत रेडी हो चुका है। तो अभी हमने रीड्स बनाए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, आप जब टेबल पे कुछ सजाना चाहते हो या हर बारी पॉट्स रखना टेबल के ऊपर मुमकिन नहीं होता, तो उसके लिए मैं आपको एक और आज क्विक वो बताती हूँ, कोकीडामा। आपने कोकीडामा के बारे में शायद सुन रखा हो। तो कोकीडामा जो है वो एक आप प्लांट ग्रो करते हो इन अ मॉस बॉल, उसमें पॉट नहीं होता। उसके फ़ायदे ये हैं कि आप कोकीडामा ईज़ी टू हैंडल होता है, उसको उठा के आप जहाँ चाहे रख सकते हैं, जैसे चाहे रख सकते हैं। आप चाहें तो उसको टांग लें, चाहे तो उसको प्लेटर के ऊपर रख लें, चाहे तो उसको किसी डिश में रख लें। तो उसकी इजी मैन्युवरिटी की वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपनी क्रिसमस डेकोरेशंस में कोकीडामा को भी शामिल करें। तो कोकीडामा बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो होती है, आपका जो मीडियम होता है वो थोड़ा सा उसमें चिकनी मिट्टी होती है और मिट्टी तो होती ही है, ताकि जो आप उसकी बॉल बनाएं वो होल्ड करे, क्रम्बल होके गिर ना जाए। आप एक मिट्टी का बॉल बनाते हैं, उसके अंदर जो भी प्लांट आपने लगाना है उसको सिक्योर करते हैं। वो भी निर्भर करता है कि आप अगर इंडोर कोकीडामा बना रहे हैं तो आपको वो प्लांट चूज़ करना चाहिए जो इंडोर में अच्छे से चलता हो, और अगर आप आउटडोर कोकीडामा बना रहे हैं तो आपको आउटडोर प्लांट्स लेने चाहिए, क्योंकि जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनको बहुत सनलाइट की ज़रूरत होती है, जबकि इंडोर प्लांट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आज जो मैं कोकीडामा बना रही हूँ वो ड्राइसिना का बना रही हूँ, जो कि एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और वो अंदर बाहर दोनों अच्छे से चलता है। कोकीडामा बनाने के लिए हमें सॉइल मिक्सचर चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्ट
जो मॉस ग्रास होती है उसको पानी में भिगो के निचोड़ के ले लेते हैं ताकि उसको बांधने में आसानी हो। जो भी प्लांट जिसकी आप कोकीडामा बनाना चाहते हो, जूट स्ट्रिंग उसको टाई करने के लिए, और अगर आप चाहते हो थोड़ा उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो आप कोई और भी स्ट्रिंग उसके ऊपर से ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप मिट्टी का एक बॉल बनाइए। ये मिट्टी जो है इसमें थोड़ा सा मॉस मिक्स है, थोड़ा सा चिकनी मिट्टी मिक्स है, ताकि ये अच्छे से बॉल होल्ड कर सके। जैसे आप लड्डू बनाते हैं उस तरीके से आप एक बड़ा सा लड्डू बनाइए। उसके बाद उस बॉल को आप 2 हिस्सों में तोड़िए और जो आपने प्लांट लगाना है उसकी रूट्स को बिल्कुल इसके बीच में रखकर, और जो बॉल का दूसरा हिस्सा था उसको दोबारा से आप अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। मॉस ग्रास को पानी में 2-3 घंटे भिगोकर निचोड़कर अच्छे से निकाल लीजिए और उसकी एक शीट सी बना लीजिए। उसको अच्छे से पैट करके एक शीट सी बना लीजिए। वो शीट ऐसी जो आपकी मिट्टी के बॉल के ऊपर अच्छे से रोल हो जाए। उसके बाद आप अपना मिट्टी का गोला उठाइए जिसमें आपने प्लांट लगाया हुआ है। वो क्रम्बल होता हो तो थोड़ा सा पानी मिला के उसको सिक्योर करिए ताकि आपकी मिट्टी गिरे नहीं। उसके बाद आप उसको उठा के मॉस शीट के ऊपर रख दीजिए और धीरे धीरे मॉस जो है उसके ऊपर चारों तरफ से अपनी सॉयल बॉल के ऊपर लपेट दीजिए इस तरीके से, ताकि वो चारों तरफ से कवर हो जाए। आपको मिट्टी बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से रोल करके एक गोला सा बनाइए। ये मॉस ग्रास बहुत ही लूज़ होती है तो इसको सिक्योर करने के लिए आपको एक बांधने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले आप कोई भी मशीनी धागा जो होता है वो लीजिए, क्योंकि वो बहुत टाइटली इसको सिक्योर करता है। धीरे से उठाकर आप इसको चारों तरफ से बांधना शुरू करिए। आप स्ट्रिंग से इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। और ये जो धागा होता है ये बिल्कुल भी मॉस में मर्ज हो जाता है और दिखाई भी नहीं देता। एक बारी जब आपको लगे चारों तरफ से उठाकर देखिए कि आपकी मॉस अच्छे से सिक्योर हो गई है तो बस इस धागे को आप यहीं पे तोड़ दीजिए। आपका बेसिक कोकीडामा रेडी है। अब आप इसको एनहांस करना चाहते हो तो इसकी स्ट्रिंगिंग कई तरीके से कर सकते हो। पर्सनली स्पीकिंग जूट की स्ट्रिंगिंग बेस्ट लगती है क्योंकि बहुत नेचुरल लगती है। तो मैं आपको भी जूट की करके दिखाऊंगी। आप जूट पतला कोई भी ले लीजिए, डिफरेंट कंसिस्टेंसी का मिलता है। आप थोड़ा मोटा चाहते हैं वो भी ले लीजिए। उसके बाद आप इसको चाहें तो किसी डिज़ाइन से रैप करना शुरू कर सकते हैं और चाहें तो रैंडमली भी करिए तो भी ये बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से करते हुए आप इसको चारों तरफ से लपेटते जाइए और जब आपको लगे कि अच्छे से सिक्योर हो गया बस आप इसको तोड़ दीजिए और आपका कोकीडामा रेडी है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़े से हाथ गंदे ज़रूर हुए होंगे लेकिन हम तो गार्डनर्स हैं ना, मिट्टी के बिना तो हमारा कोई औचित्य ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगी। अब इसको क्योंकि ये क्रिसमस के लिए हमने बनाया है, हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं कुछ बोस के साथ, कुछ फिगरिंग्स। अगर आपके पास छोटे पिन्स आते हैं, अभी फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं हैं, आपके पास पिन डेकोरेशंस आती हैं जो आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ इसमें 1-2 बोज लगा कर ही आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। क्रिसमस बहुत ही वैसा टाइम होता है जब हर चीज़ बड़ी पॉजिटिव दिखती है, सेलिब्रेट करने का मन करता है, हैप्पीनेस चारों तरफ फैली दिखती है। तो यही मानकर कि आप सब भी अपने घरों में अपने ही हाथों का बनाया, अपने गार्डन से लेकर सामान अपने घर को इस बारी क्रिसमस के लिए बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अभी आपने जाना कि किस तरह से क्रिसमस के इस पावन पर्व पर अपने घर के ही फूलों से, पत्तों से आप सजा सकते हैं खूबसूरती से अपना घर और टेरेस गार्डन। उम्मीद करेंगे ये तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी।
तो अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।